हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शशि शर्मा और आप देख रहे हैं अध्ययन वाले चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अब तक भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ा। उसमें हमने अब तक अपनी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल व मगध साम्राज्य का टॉपिक कंप्लीट किया। ठीक है, लेकिन क्या है ना, इन सबसे भी पहले हम अब हिंदी को कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है और अब ये परीक्षा 6 माह बाद होगी। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब हम सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट को करेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आसान भी है और आपका एक मार्क्स बूस्टर की तरह काम करता है। ठीक है, अंक जो आपका दिलाएगा वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, हिंदी की उसमें बहुत बड़ी भागीदारी होती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी का कौन सा टॉपिक होगा आज हमारा? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? संधि विच्छेद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें डीपली पढ़ने की थोड़ी आदत है और हम किसी भी चीज़ की गहराई तक जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जैसी हिंदी जिस प्रकार हम पढ़ेंगे, शायद आपने पहले कभी पढ़ी हो, लेकिन आप इसके लिए क्या है, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपके समझ आएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, संधि का अर्थ क्या है? संधि का मतलब है जब हम दो शब्द दो शब्दों को क्या करते हैं, आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। दो शब्दों को या वर्ण कह लो, दो शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ दे, और उन्हें जोड़ने के पश्चात जो एक परिणाम आता है वो क्या होता है? संधि। ठीक है, वो क्या कहलाती है? संधि। जैसे मैं बोलता हूं सूर्य प्लस अस्त। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा जब हम दो शब्दों या वर्ण समूह को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब इन्हें जोड़ते हैं और उसके बाद एक नया परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के बाद हमें एक शब्द मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? संधि। ठीक है, और इसी इसी शब्द को, इसी वर्ण को हम दोबारा पुनः अलग अलग कर दें। ठीक है, और इसकी मूल अवस्था में ले आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? विच्छेद। यानी कि मैंने कहा सूर्यास्त को आप विच्छेद कर दीजिए। विच्छेद मतलब उसको अलग अलग करना। ठीक है, सूर्य प्लस अस्त। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, इस सूर्यास्त शब्द को मैंने पुनः इसकी मूल अवस्था में ला दिया, तो ये क्या हो गया? विच्छेद। तो समझ गए आप संधि विच्छेद किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली स्वर संधि, स्वर। दूसरी क्या होती है? व्यंजन संधि। और नंबर 3 पर क्या आती है? विसर्ग संधि। क्या आती है? विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? स्वर संधि।
आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि। दोस्तों, आप जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? स्वर जो है वो दो तरीके से होते हैं, एक तो उच्चारण के आधार पर, ठीक है, और एक पठनीय। यानी कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10 प्रकार के। और अगर हम उन्हें पठनीय तौर पर लिखे तो वो 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 9, 10, 11, 12, 13। कौन कौन से? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रिधि, ए, आई, ओ, औ, अंग और अ। ठीक है, परंपरागत तौर पर कितने होते हैं? 13, यानी कि 13 है। और उच्चारण के तौर पर होते हैं 10। अब ये तीन कौन कौन से इसमें ऐड हुए भाई? एक तो ये रीरी, एक क्या हुआ है? अंग है, और एक अह। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो संधि विच्छेद है वो अधिकतर इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। स्वर संधि। दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला क्या होती है? दीर्घ संधि। कौन सी साथी? दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। तीसरी क्या होती है? वृद्धि संधि। चौथी, यण संधि। और पांचवी, अयादी संधि। अयादी, अयादी, अयादी संधि। कौन कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि का आज हमारा पहला टॉपिक होगा दीर्घ संधि। दोस्तों, पूरी संधि, जितना भी पूरा चैप्टर है संधि का, इसमें ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। हमें अगर वो फॉर्मूले आ जाए तो बड़ी से बड़ी संधि को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दीर्घ संधि क्या है, वो किस पर आधारित है? ए, अ, आ, सॉरी, ए, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं के मेल से दीर्घ संधि का निर्माण होगा। इसके नीचे हम ये ही लिख लेंगे, दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे। आ, छोटी ई, छोटा ऊ। इन सबको हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे इनको। ठीक है, तो यदि मैं अ और अ को जोड़ूंगा तो मुझे आ मिलेगा। यदि मैं छोटी ई और छोटी ई को जोड़ूंगा तो मुझे बड़ी ई मिलेगी। यदि मैं छोटा ऊ और छोटा ऊ को जोड़ूंगा तो मुझे बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि दीर्घ संधि जो है ना, वो इन 3 वर्णों पर आधारित है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब आगे चलते हैं अपने सेगमेंट में।
दोस्तों हमें एग्जाम्पल की जरूरत आगे बहुत पड़ने वाली है, ठीक है। और पेन टैब में क्या होता है, उसमें से एक क्वेश्चन क्लिक करते ही मतलब वो सामने आ जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी व्हाइट बोर्ड है, तो हम इसी से पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल इस पेज पर लिखे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। ये केवल एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम यहां से लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया आपको कि आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। इस चीज को आप यहां भी लिख लो, क्योंकि ये बाद में काम आएगी। आ छोटी ई छोटा ऊ, आ छोटी ई छोटा ऊ, वही फॉर्मूला है। इसको हमने प्लस किया था, इन सबको प्लस किया था आपस में, तो ये आ बड़ी और बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो रूल आता है वो किस पर आता है, आ और आ पर, यानी आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो कुछ संधि इस पर आधारित होती है, ठीक है दोस्तों। वो कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल लीजिए, धर्मार्थ। क्या आ गया, धर्मार्थ। तो मैं इसको विच्छेद करने वाला हूं, ठीक है। ये हमारी क्या है, संधि। तो इसको विच्छेद हम कैसे करेंगे, धर्म प्लस अर्थ। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, जब किसी भी वर्ण या शब्द के पीछे ना तो कोई मात्रा होती, ठीक है, छोटी बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ नहीं होती, तो वहां पर ए जो है उसका लोप होता है, और उसमें हम ए को उसमें काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, धर्म। धर्म के बाद क्या है, आ है। अर्थ, तो यहां भी क्या होगा, आ होगा। तो मैं कह सकता हूं आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। बन गया हमारा रूल, आ प्लस आ बराबर आ, हो गया नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, धर्म प्लस अर्थ क्या हो गया, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैं कई आपको एग्जांपल देने वाला हूं, जैसे आप इसको बनाइए, स्वार्थी, इसको भी छेद कीजिए, या हम पहले भी छेद करेंगे और आप उसका क्या करोगे, संधि, ठीक है। हम इसको भी छेद कर लेते हैं, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आप उसका संधि बना सकते हैं। स्व प्लस अर्थी क्या हो गया, स्वार्थी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ए का लोप है, और ये तो खुद ए है ही, तो स्व प्लस अर्थी, यानी कि ए इज इक्वल टू वो प्लस अ इज इक्वल टू आ। आपको दिखाई दे रहा है, स्व यानी कि ए, अर्थी ए, और स्वार्थी, तो आ कहां पर आ गया, ये व के बाद, तो ये क्या है, आ, स्वार्थी बन गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, जैसे क्या होगा, एक संधि आ गई, देवार्चन। देवार्चन, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले पर आप इसको अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, मैं लिख लूंगा देव, यानी कि आ हो गया, क्योंकि हमें तो आ लेना ना, तो देव आ हो गया। फिर प्लस अर्चन, मैं इसको अर्चन लिख लूंगा। तो ये किससे बना शब्द है, देवार्चन किससे बना शब्द है, देव प्लस अर्चन से, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही और भी कितने सारे आएंगे,
एग्जाम्पल, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आपको इन फॉर्मूलाज से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, जैसे वीरांगना तो क्या होगी, वीर प्लस अंगना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। तो हमारा एक तो सेगमेंट हो गया आ प्लस ए वाला, ए प्लस ए वाला हमने कर लिया, इसको क्या बोला, आ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इस बार हम क्या करेंगे, आ प्लस इस आ को इधर ले आओ, वही मैथ वाला फॉर्मूला आ। लेकिन मैथ में क्या होता है, ये इधर आता है और हिंदी में कुछ डिफरेंट है। आ प्लस आ को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ ही रहेगा। ठीक है, कुछ संदेश पर भी आती है। इस तरीके से कम 4-5 फॉर्मूले प्रत्येक के मैं आपको लिखवाने वाला हूं। तो इन फॉर्मूलाज को अगर आप याद करोगे तो इससे आपकी संधि विच्छेद कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अ प्लस आ बराबर आ। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, ये कहाँ यूज होने वाला है, जैसे आ गया ऐसे क्या बनेगा, मैं बोल दूं एक अक्षर देवालय, तो कैसे बनेगा ये, देव देव, तो ए आ गया इधर। मैंने बताया था कि जहां कोई मात्रा नहीं होती वहां पर हम आ लेते हैं, देव प्लस आल्य। मैं इसका ऐसे संधि विच्छेद कर सकता हूं और हमारा फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है। देवालय बोला इसने तो देव आ हो गया और आल्य यानी कि आ इसके वाला इधर आ गया, तो देवालय क्या बन गया, देवालय। ठीक है, ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरीके से हम कई एग्जाम्पल करेंगे। मैंने बोला नवागत, क्या दोस्तों, मैंने बोला नवागत, तो आप क्या करेंगे, इसका कैसे हो जाएगा, अब इसमें इसको तोड़िए, पहले आ की फॉर्मूला आइए फिर आ की फॉर्मूला आइए, तभी तो ये नवागत यानी कि आ इधर आया है, इसमें आपको ये आ दिखाई दे रहा है ना, नवागत। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल लूंगा नव, क्योंकि मुझे तो आ लाना है। आ कैसे आएगा, जब इसके बाद आ का लोप होगा, प्लस आगत, मैं कर लूंगा इसको आगत, तो बन गया नवागत। आ गया समझ में, कितना आसान है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम लेते हैं ये सत्याग्रह है। सत्याग्रह है, तो इसको कैसे करोगे आप, कीजिए भाई। मैंने बोला सत्याग्रह है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, आप इस पूरे वर्ड में आपको दो चीज दिखाई दे रही होगी, सत्य, आपको सत्य नजर आ रहा है, ठीक है, और ये वर्ण भी है, शब्द है ना सत्य, सत्य यानी कि सत्य बोलना, तो आपको सत्य दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहां पर सत्य लिखूं तो मुझे ए मिल गया, हो गया, और बाद में क्या बचा, आग्रह, क्योंकि मुझे आ लाना है, तो आग्रह, ये आपका विच्छेद हो गया कंप्लीट, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह है, कितना आसान है दोस्तों। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को याद कर ले तो आप संधि विच्छेद बहुत आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना आपको, तो तब उसमें ये फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। ठीक है, अगला नया सेगमेंट, मैंने आपको ए प्लस ए करा दिया, ए प्लस आ करा दिया, ये भी आ हुआ। ठीक है,
अब इधर से उल्टे उल्टे लेकर चलते हैं, आ प्लस ए, ऐसे भी तो बन सकता है ना, तब भी ये आ ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तब भी क्या रहेगा, आ ही रहेगा। तो अब मैं इसका कोई एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या लाना होगा, आ, उसके बाद है। तो मैं इसको, आपको इसमें कुछ नजर आ रहा है, परीक्षा, परीक्षा इसमें वर्ड है नहीं, तो इसको अलग कर लिए। और परीक्षा, जब इसको आप अलग करेंगे तो आपको आ मिल गया, परीक्षा हो गया। अब प्लस ए अर्थी, यानी कि परीक्षा प्लस अर्थी, हो गया, हो गया दोस्तों, है ना आसान। तो फॉर्मूला अगर आप याद करिए, फॉर्मूला इस पर ही पूरी संधि विच्छेद आपकी डिपेंड है। ठीक है, आगे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा सीमांत, मैंने क्या कहा दोस्तों, सीमांत, इससे आपको क्या मिल गया, सीमा, सीमा आपका आ गया। ठीक है, और आगे क्या आना चाहिए, सीमा, और इसमें क्या है, अंग, अंग की बिंदी है ये, यानी कि नहीं क्या आवाज देगा, अंत। ठीक है, तो आपको ए भी यहां से मिल गया, आ गया आपका और ए आ गया आपका, सीमांत, सीमा जमा अंत, सीमा प्लस अंत, हो गया दोस्तों। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा दिशांतर, मैंने बोला दिशांतर, तो आप इसको क्या करेंगे, आपको सबसे पहले वही आपको आ लाना है, आ मुझे दिशा में मिल जाएगा, बाद का अंतर हो जाएगा, तो दिशा प्लस अंतर, ये मेरा संधि विच्छेद कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आसान लगा नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपने अगर पहले ऐसा सीखा हो तो अच्छी बात है, आप बता सकते हैं कमेंट में, आप जरूर बताइए। अगर आपको कुछ इसमें नया सीखने को मिला है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। हमने पढ़ा ए प्लस ए इज इक्वल टू आ, उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा ए प्लस आ इज इक्वल टू आ, फिर हमने पढ़ा आ को इधर ले आ प्लस ए बराबर आ। अब हम दूसरा क्या लेते हैं, इस बार हम चौथा लेंगे, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ ही होगा। ठीक है दोस्तों, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। जैसे इसका मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला महात्मा, तो लगाइए, इसमें मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, आ, इस वर्ण में, इस शब्द में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, आ। तो ये कहां से मिलेगा, मुझे ये महा से मिल गया, महा, आ गया आ, फिर प्लस, आगे फिर आ चाहिए। तो इसमें एक वर्ण जो है, एक शब्द जो है वो छिपा है, तो मां, यानी कि अगर मैं यहाँ आ यहां पर लगा दूं तो आत्मा हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा दोस्तों। तो आत्मा क्या हो गया, महा जमा आत्मा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला, मैंने बोला विद्यालय, मैंने कहा दोस्तों विद्यालय, तो इसमें मुझे आ चाहिए, क्या होगा, मैं लिया विद्या, और अगला आ कहां से मिलेगा, आल्य, हो गया कंप्लीट, विद्या जमा आल्य, विद्यालय। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये तो पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, ए वाला, यानी कि ये वाला सेगमेंट पढ़ा, ए प्लस ए वाला। अब हम दूसरे पर पढ़ेंगे छोटी ई प्लस छोटी ई वाला। ठीक है, मैंने कहा छोटी ई और छोटी ई इज इक्वल टू, छोटी ई क्या हो जाता है, बड़ी ई। ठीक है, तो मुझे संधि विच्छेद में मेरे क्या चाहिए, पहले छोटी ही और अगला इसका जो पार्ट होगा उसमें भी छोटी ही चाहिए। तो इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कहा अतीव का संधि विच्छेद कीजिए आप, अतीव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अतीव मुझे ई लाना है, यानी कि छोटी ई, मुझको छोटी ई लाना है। ठीक है, तो छोटी ई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस वाली मात्रा को, आपने देख ली ना, छोटी ई इसको रिप्रेजेंट करता है, और बड़ी ई किसको रिप्रेजेंट करता है, इस बड़ी वाली मात्रा को। ठीक है, तो क्या इससे मुझे ये प्राप्त हो सकता है, छोटी से छोटी प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अतीव में मुझे बड़ी मात्रा नजर आ रही है और मुझे बड़ी ई मिला इधर से, जो मेरा संधि है उससे मुझे बड़ी ई दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमें तो इसका करना है संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद का ऑप्शन होने के बाद हमें ये छोटी ई और छोटी ई ही मिलेगी, छोटी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा। तो मैं क्या करूंगा इसको, मैंने बोला अतीव, तो मैं इसको अति कर लूं पहले, अति, ये छोटे की मात्रा आ गई, अति और ईव, तो ईव इसी से तो बना है अतीव, अति छोटी ई प्लस छोटी ईव है, अतीव क्या हो गया, अतीव बन गया। आगे आपके समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल मेरा होगा कविंद्र, बनाइए इसको, कविंद्र, कविंद्र का क्या होगा, कविंद्र का मुझे मिलेगा कवि, कवि हो गया वही छोटी की मात्रा। ठीक है, और प्लस अगर मैं सो कर लूं छोटी इंद्र। ठीक है, कविंद्र हो गया मेरा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, इंद्र हो गया दोस्तों हमारा कविंद्र। अच्छा, अगला एक और ले लेता हूं मैं, मुनींद्र। मैंने कहा मुनींद्र, इसको बनाइए, तो ये क्या हो जाएगा, मुनींद्र। अब वही है, मुझे बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है ना इसमें, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा मेरी कैसे आई, छोटी ई और छोटी ई से आनी है। तो मैं क्या करूंगा, मुनि, मैं इसको तोड़ देता हूं, मुनि छोटी ई और प्लस इंद्र होगा इसके बाद में, छोटी ई, ये बन गया मेरा मुनींद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर हमने क्या पढ़ा, बड़ी ई। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लूंगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर, ये भी क्या होगा, बड़ी ई होने वाला है। ठीक है, छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या होगा, बड़ी ई। तो इसका मैं कोई एग्जांपल आपको ले लेता हूं। एग्जांपल जैसे होगा, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, पहले आप देख लीजिए, मुझे इसमें चाहिए पहले छोटे की मात्रा और इसमें चाहिए बड़ी की मात्रा, तब मुझे मिलेगी बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया ग्रीस, क्या लिया साथियों, ग्रीस। तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, छोटे की मात्रा, फिर चाहिए बड़ी की मात्रा, तब मेरा ये पूरा होगा ग्रीस। तो मैंने बोला मैं इसको लिख लूं गिरी,
गिरी क्या है? गिरी किसे बोलते हैं? पर्वत। गिरी प्लस मैंने लिया गिरीश किस शब्द से बनाया? आपको इसमें थोड़ा नजर आ रहा है कि गिरीश यानी कि ईश। ईश, ईश किसे बोलते हैं? भगवान को। तो मैंने बोल दिया ईश। तो ये किससे बनाए? गिरी जमा ईश से। क्या हो गया? गिरीश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला एग्जांपल लिखते हैं। सारा सब कुछ क्या है? मात्राओं पर आधारित है। ठीक है, और हमें जो बराबर में मिलेगा वो हमारा संधि होगा। बस केवल इतनी सी बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा कीजिए इसको। मैंने कहा परीक्षा, तो पहले मुझको छोटे की मात्रा लानी है, तो इसके लिए मैंने परी, फिर मुझे क्या लानी है? बड़ी की मात्रा, तो ई औरक्षा। तो क्या बन गया? परीक्षा। परी जमा इक्षा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। मैंने बोला मुनीश्वर, मैंने क्या साथियों? मुनीश्वर। ये कैसे होगा? वही है। अब इसमें दो चीज आपको नजर आ रही है, मुनि जमा ईश्वर आ रही है ना। और मुनि जमा ईश्वर कैसे बनेगा? क्योंकि मुझे पहले छोटी की मात्रा चाहिए मुनि को, तो मुनि को छोटी की मात्रा और ईश्वर पे बड़ी की मात्रा चाहिए, तब जाकर मुनीश्वर कंप्लीट होगा। तो हम इसको करते हैं मुनि जमा ईश्वर। हो गया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस छोटी वाले हमारे दो फॉर्मूलाज कंप्लीट हुए। अच्छा, मैंने क्या लिया था? छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, उसके बाद छोटी ई प्लस हमने बड़ी ई बराबर बड़ी ई लिया। अब बड़ी ई आएगी और छोटी ई इधर, तब भी हमें बड़ी ई ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर इज इक्वल टू बड़ी ई। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा महेंद्र, मैंने बोला महेंद्र। ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे एक्सरसाइज ही करेंगे। ठीक है, एक बार संधि विच्छेद हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो ये तीन हो गई। अब बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। चलिए इसका लेते हैं कोई एग्जांपल। मैंने कहा रजनीश, तो सबसे पहले क्या चाहिए? बड़ी की मात्रा, फिर बड़ी और बाद में भी बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो रजनी बड़ी की मात्रा आ गई प्लस ईश हो गया रजनीश। मैंने अगला कहा योगीश्वर, योगीश्वर ये हो गया योगी प्लस ईश्वर। कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, हो गया योगीश्वर। अच्छा, तो ई वाले भी ये सेगमेंट कंप्लीट हुए। ठीक है, इसको साफ करते हैं। तो हमने पढ़ा ए प्लस ए वाला और छोटी ई और छोटी ई वाला। अब नेक्स्ट क्या बचता है? छोटा ऊ और छोटा ऊ वाला। ठीक है दोस्तों, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ।
ये क्या होता है, इसकी मात्रा आपने देखी होगी ऐसे ऐसे आती है ना। तो हमें क्या चाहिए, छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा। तो इससे हमारा क्या बना, बड़ा ऊ। क्या बना, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जांपल लिखते हैं। मैंने बोला भानुदय, भानुदय। इसका विच्छेद कीजिए। मुझे क्या चाहिए, छोटा ऊ। ठीक है, उसके बाद छोटा ऊ, तब हमें ये पूरा बड़ा ऊ यानी कि भानुदय मिला। ठीक है, हमारी संधि इस तरफ है ना, ये हमारे विच्छेद हो गई। तो ये हमारी संधि है, तो हमें क्या करना है, विच्छेद। तो भानु, भानु छोटा ऊ की मात्रा आ गया, और इसमें छिपा है भानुदय यानी कि भानु प्लस उदय। तो मैंने कहा भानु प्लस उदय, उदय आ गया, छोटा ऊ की मात्रा और इधर छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ इधर भी छुपा है और छोटा ऊ तो ये तो है ही। तो क्या हो गया, भानुदय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने बोला गुरुपदेश, गुरुपदेश करिए। गुरु, देखो इसमें ध्यान दीजिए, गुरु एक मात्रा तो ये होती है छोटा ऊ की, ये छोटा ऊ की होती है जहां आपने ये पढ़ा होगा। एक तो ये होता है और एक होता है दोस्तों ऐसे। तो ये हमेशा छोटा ऊ के लिए प्रयोग होता है और ये होता है बड़ा ऊ के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, छोटा ऊ। ये छोटा ऊ की मात्रा है, ध्यान से दीजिए, अगर आपको समझ में आना है दोबारा लिख सकता हूँ। ये गुरुपदेश यानी कि गुरु, गुरुपदेश गुरु का उपदेश यानी गुरु उपदेश लिख सकते हैं हम इसको। तो गुरु उपदेश, तो क्या हो गया, हमें मिल गया छोटा ऊ हो गया, और छोटा ऊ इधर है ये रहा, तो पूरा मिल गया क्या, बड़ा ऊ यानी गुरु उपदेश। ठीक है दोस्तों, नहीं ये बड़ा ऊ मिलेगा ना भाई, बड़ा ऊ मिलेगा ना, ये तो छोटा ऊ से हमें बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, ये वाला गुरु उपदेश। ठीक है दोस्तों, अगला, चलो अगला करते हैं। अगला सेगमेंट, अब मैं क्या लूंगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। तो ये भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं लघुर्मी। क्या बनेगा, लघुर्मी। ठीक है, लघुर्मी, हमें क्या चाहिए, छोटा ऊ और फिर बड़ा ऊ, तब हमें बड़ा ऊ मिलेगा, यानी कि ये मिल गया। तो हम इसको विच्छेद कैसे करेंगे, लघु प्लस ऊर्मी। लघु, छोटा ऊ आ गया, अब बड़ा ऊ आना है, तो ऊर्मी। तो ये बन गया लघुर्मी। ठीक है दोस्तों, इससे ये तैयार हुआ है। अच्छा अगला लेते हैं धातुष्मा। धातुष्मा, तो ये किससे बना है, छोटा ऊ धातु और प्लस ऊष्मा, बन गया धातुष्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको भी काट डाला, ऊ प्लस बड़ा ऊ था ही, तब हम बड़ा ऊ मिला था। अब क्या रहता है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तब भी हमें बड़ा ऊ ही मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं वधूत्सव। वधूत्सव, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले मुझे चाहिए बड़ा ऊ, तो क्या होगा, वधु जमा छोटा ऊ चाहिए, तो उत्सव हो गया, वधु उत्सव। अगला
भूधार, भूधार। इसका क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ चाहिए तो भू, भू यानी कि धरती, और जमा उद्धार यानी कि छोटा ऊ चाहिए तो उद्धार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलती है। अब क्या रहेगा नेक्स्ट, बड़ाऊ और बड़ाऊ, क्या मिलेगा, बड़ाऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे भूष्मा, भूष्मा, तो इसको क्या बोलेंगे, भू यानी कि बड़ाऊ की मात्रा है इधर, भू, और ऊष्मा यानी कि क्या आता है उसमें, ऊष्मा पढ़ा है आपने, ऊष्मा ऐसे बनता है ना, तो बड़ाऊ और बड़ाऊ क्या हो गया, बड़ाऊ, ऊष्मा। ठीक है, अब एक और लेते हैं, वधूर्मी। मैंने कहा वधूर्मी, इसका क्या होगा, वधु जमा उर्मी, क्या बन गया, वधूर्मी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी क्या, दीर्घ संधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, गुण संधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है और उसकी वजह से हम इसको अगले सेगमेंट में करने वाले हैं, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये सेगमेंट समझ आया होगा और कुछ नया ही आपको इसमें मिला होगा। अगर आपको इसमें कुछ नया मिला होगा तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो अगली जो क्लास होने वाली है हमारी, उसमें आपको इसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।